हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि है ओवरहेड्स। इससे पहले हमने एक्सपेंसेस तक का कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओवरहेड्स का नेक्स्ट टॉपिक है ओवरहेड्स। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कौन सा ऐसा खर्चा है, कौन सी कॉस्ट है। ओवरहेड्स का मतलब होता है कि जो भी कॉस्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल की, या फिर आपकी इनडायरेक्ट लेबर की, या कोई अदर सच एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो भी, उन सब की जो भी कॉस्ट होगी वो कहाँ आएगी, ओवरहेड में आएगी। ठीक है। ये जो ओवरहेड है ये क्या होते हैं, ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट जो ये मटेरियल का है या आपका लेबर का है या कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आप किसी भी एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर या किसी भी एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पर आप क्या नहीं कर सकते हो, एलोकेट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली उस पर चार्ज नहीं कर सकते हो। तो ये जो है नॉन चार्जेबल होते हैं एक तरीके से, जिस पर आप किसी भी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर या फिर स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। इनका क्या होता है, या तो इनको आप क्या करते हो, अपोर्शनमेंट करते हो, या फिर इनको आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। अब ओवरहेड्स आर द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। जो ओवरहेड्स होते हैं वो इन सब का टोटल होते हैं, कि इन सब का इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, इनडायरेक्ट वेजेस या फिर आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा उसको आप क्या बोलोगे, ओवरहेड बोलोगे। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उनको आप ये कह सकते हो कि अगर हम ओवरहेड में से इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को माइनस करें तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल कर आएंगे। ओवरहेड क्या है, इन सब का जो है टोटल है, एग्रीगेट है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक अलग ही एक्सपेंस है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जबकि क्या है, एक पार्ट है ओवरहेड का। अब देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऑल्सो बिसाइड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है, पार्ट है ओवरहेड के। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या है, ओवरहेड का ही पार्ट है। इफ फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात कहें तो टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा, ओवरहेड का बैलेंस बचेगा। क्या बोला इन्होंने, टोटल कॉस्ट में से अगर कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट मटेरियल की या डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट लेबर की माइनस कर दिए जाए तो क्या बचेगा, ओवरहेड का बैलेंस बचेगा। इफ फ्रॉम ओवरहेड्स, और अगर ओवरहेड में से ही क्या माइनस कर दिया जाए, इनडायरेक्ट मटेरियल माइनस कर दिया जाए और इनडायरेक्ट लेबर माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपने डिफरेंस ध्यान रखना है तो क्या बोलोगे कि ओवरहेड जो है वो तीनों का टोटल है, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों का टोटल पार्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, एक सिंगल पार्ट है, और ये जो है ये ओवरहेड का ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड ऑन कॉस्ट। ओवरहेड और ऑन कॉस्ट, जनरली क्या होता है, ओवरहेड और जो ऑन कॉस्ट होते हैं वो एक तरीके से सिनोनियम ही लगते हैं एक दूसरे के, बट एक्चुअल में टेक्निकल डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ओवरहेड जो है वो सारे के सारे एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है, जैसे कि आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, या फिर आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। लेकिन जो ऑन कॉस्ट है वो इन्हीं एक्सपेंसेस को, जो ओवरहेड का जो बेसिस है डाटा का, इन्हीं ओवरहेड्स को क्या करता है, परसेंटेज के अंदर बताता है। ओवरहेड्स का ही एक तरीके से कह सकते हो पार्ट है, बट क्या करता है, ये उसको परसेंटेज में दिखा देता है कि ये जो है इतने परसेंट का ये वाला एक्सपेंस है। ठीक है। बट ओवर हेड जो होते हैं वो आपके नॉर्मली जो रुपीस में है उसमें ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल दे रखा है 40,000 का, लेबर दे रखा है आपको 20,000 का। जब आप मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं तो क्या आती है, प्राइम कॉस्ट आती है। यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं ले रखे हैं, मैं नॉर्मल बता रही हूँ।
जब आप आगे चैप्टर करोगे ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वाला, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाते हैं, आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट होगा। इस प्राइम कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं उनको ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट निकल कर आता है। वर्क कॉस्ट के अंदर आप अगर ऑफिस ओवरहेड को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। अब इनके ऊपर के हिसाब से अब ये जो है आपका फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकाल रहे हैं। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कैसे निकाली इन्होंने, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए फैक्ट्री का एक्सपेंस कितना है, 15,000 रुपीज़ का, वो ले लिया। अब देखो, अब फैक्ट्री जो है वो लेबर, डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है, तो आपने उसको डिवाइड कर दोगे 20,000 से इंटू में 100, तो आपका वेजेस आ जाएगा। ठीक है, 70% ऑन वेजेस। यानी ये जो फैक्ट्री वाला होता है ये हमेशा किस पर लगता है, ध्यान रखना, लेबर पर। लेबर से डिवाइड करोगे या फिर वेजेस जो दे रखे होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। ऑफिस वाला जो होता है वो हमेशा आपका, ये ऑफिस वाला वो हमेशा फैक्ट्री वाले के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो फैक्ट्री वाला ये निकल कर आया यानी वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट लिख लो नॉर्मल। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड निकालना होगा कैलकुलेट करते आगे, तो उसके लिए आप हमेशा लेबर का यूज़ करोगे। और अगर आपको ऑफिस ओवरहेड का भी कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे, वर्क कॉस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने ऑन कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया हुआ है, ये आपका ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना है, 15,000 रुपीज़ का, यानी ओवरहेड 15,000 का है। अपॉन में 75,000 कौन सा वाला लिया इन्होंने, वर्क कॉस्ट लिया, इंटू में 100 और 20% ऑन वर्क कॉस्ट निकल कर आ गया, ऑन वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये वर्क कॉस्ट पर निकलता है, ये लेबर पर निकलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। कैसे, पहला आपका फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तीसरा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये सारा जब आप पूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी थ्योरी का कर रहे हैं तो थ्योरी कर लेते हैं इसकी। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, देखो, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखना क्योंकि ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, जो कि प्रोडक्शन के टाइम पर इनकर्ड हो रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन के टाइम पर इनकर्ड हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री है, पावर है, लाइटनिंग है, हीटिंग है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन्स है, सैलरीज है फोरमैन की, और वर्क्स मैनेजर है, एसेट्रा। इनको आप क्या भी बोलते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं उन्हीं को इनकी कैटेगरी में रखा गया। दूसरा, आप इनको वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हो। देखो, जब हमने ये फैक्ट्री ओवरहेड का किया था, ध्यान दो यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके क्या निकले थी, वर्क कॉस्ट, तो आप इनको वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप इनको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हो। जब आपने इसकी परसेंटेज निकाली थी तो क्या दिखा था, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट देखा था। ठीक है, एंड वर्क ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री या वर्क एक ही बात है, क्योंकि हम वर्क कॉस्ट भी बोल रहे हैं वहाँ पर, तो हम इसको फैक्ट्री या फिर वर्क ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, ठीक है, कि आपको नाम भी आराम से और आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब ये वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, यानी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ आएंगे। अब इनमें खर्चों में कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं, आपके प्लानिंग की कॉस्ट या कंट्रोलिंग की जो जनरल पॉलिसीज होती है, ठीक है, उनकी जो कॉस्ट लगी होगी वो आएगी, आपकी सैलरीज आएगी, ऑफिस स्टाफ को जो सैलरी दे रहे हो, फैक्ट्री वालों को नहीं, ऑफिस स्टाफ को। ठीक है, अकाउंटेंट्स को दे रहे हो, डायरेक्टर्स को, एसेट्रा, या फिर आपका कोई ऑफिस रेंट है, आपका डेप्रिसिएशन है ऑफिस बिल्डिंग का, फैक्ट्री की बिल्डिंग का नहीं, फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी का नहीं बोला, क्या बोला है यहाँ पे, ऑफिस बिल्डिंग का। ठीक है, पोस्टेज का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, लाइटिंग है, हीटिंग ऑफ ऑफिस है। ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में भी
कलेक्टेड इन डिफरेंट कॉस्ट पूल्स, अलग अलग जगह से आते हैं। कैसे? जर्नल ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट जहाँ पर भी आ जाए, इसका मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड का डिपार्टमेंट है, लेकिन ये जितने भी डिपार्टमेंट है ये आपके ऑफिस के खर्चे से ही रिलेटेड होने चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, लीगल डिपार्टमेंट हो गया, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, इनमें से आपका जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, वो यहाँ से आता है। ऑफिस का कौन कौन सा है? ये वाले टेलीफोन एक्सपेंसेस वगैरह और एक्सेट्रा। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का कौन सा खर्चा कहाँ से निकल कर आएगा? वो जर्नल ऑफिस से, पर्सनल डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह से निकल कर आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें क्या है? जितने भी इनडायरेक्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी खर्चे हैं वो आएंगे। सेलिंग के खर्चे यानी जब आप सेलिंग करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं अपने मटेरियल को, सेल करने के टाइम पर जो खर्चे हो सकते हैं, जैसे वेयर हाउस का खर्चा हो सकता है, आपका सेल्स मैनेजर को सैलरी देते हैं, सेल्समैन को कुछ दे रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, कोई रेंट वगैरह भी पे करना पड़ता है आपका, जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सारा सेलिंग का खर्चा जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या क्या आएगा? आपके जो गुड्स हैं वो डिस्पैच होने जा रहे हैं, डिस्पैचिंग का जो भी खर्चा होगा वो आएगा। कोई इंश्योरेंस का खर्चा है, कोई फ्राइट का खर्चा है, शिपिंग का खर्चा है, ये सारे कौन से खर्चे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड होते हैं। सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, रेंट, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स ऑफिस, इन सब का होगा। सेल्स ऑफिस, नॉट ऑफिस, सिर्फ ऑफिस नहीं बोला है, सेल्स ऑफिस बोला है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और वेयर हाउस का खर्चा है, वेयर हाउस स्टाफ सैलरीज का खर्चा, जो वेयर हाउस का ध्यान रखते हैं, जो स्टाफ होते हैं वहाँ पे भी, उनका भी खर्चा है, तो वो सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। पैकिंग का, ट्रांसपोर्ट का, इंश्योरेंस का, ये सारा खर्चा। अब देखो, अगर हम एनालाइज करें टोटल कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट के अंदर जितने मटेरियल हैं, लेबर हैं, एक्सपेंसेस हैं। मटेरियल मान लो 5,000 रुपये का था आपका, लेबर 2,000 रुपये का था आपका, एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का था। अब यहाँ पर इनमें मटेरियल में भी दो बार हम डिवाइड करते हैं हमेशा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इसी तरह से। तो इन्होंने वही कर रखा है, ठीक है, और ये अमाउंट लिख रखा है। नेक्स्ट देखो, अब जो एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब वो जो एक्सपेंसेस हैं वो नीचे फिर से डिस्क्राइब हो जाते हैं। अब डिस्क्राइब कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मेनली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो अभी हमने करे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक चार्ट है। अगर आप नॉर्मल देखें, ये तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग चार्ट है। अगर हम इनको ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट वगैरह से देखें, तो प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स को अलग कर लो। प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? मैंने बोला था, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। और ओवरहेड में कौन से खर्चे होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले खर्चे में कौन कौन से हो जाते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंस, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये तीनों वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा ओवरहेड है, क्योंकि ओवरहेड के अंदर ये तीनों तो आते ही हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ये तीनों एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड में हमने अभी डिफरेंस भी किया था, उससे क्लियर हो जाएगा। यानी दो चार्ट दे रखे हैं, एक तो आपको दे रखे हैं कि अगर हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात कहें तो उसके हिसाब से आप किस तरह से बताओगे कि एक्सपेंसेस वगैरह कैसे हैं, और दूसरा ये आपको प्राइम कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और ओवरहेड्स के हिसाब से चार्ट दे रखा है। और इन्होंने बोल रखा है फिगर्स हैं, इमेजनरी हैं, आप नॉर्मल कोई भी फिगर ले सकते हो। अगर आप एग्जाम में भी चार्ट बना रहे हैं तो दोनों बनाओगे तो बेस्ट रहेगा, और ज़्यादा बेस्ट करना है। और अगर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का ही क्वेश्चन है ना, तो आप नॉर्मल ये वाला चार्ट बना कर आओगे, ऊपर वाला, ठीक है। और अगर आपने नॉर्मल चार्ट बनाना है तो ये ध्यान रखना है, ये वाला बना लेना। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालोगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने हैं तो। और अगर आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स निकालने हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ले लोगे, उसके बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस देख लोगे, ठीक है। फैक्ट्री जो ओवरहेड्स होंगे उनमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, आपके इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आएगा फैक्ट्री के खर्चों में, ठीक है।
अब यहाँ पर ना पूरा एक वो दे रखा है आप लोगों को, पहले मैं नीचे दिखा रही हूँ। ये आपका पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है कि किस तरह से बनता है। प्राइम कॉस्ट होता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फिर आपका ऑफिस ओवरहेड होता है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फिर सेलिंग के ओवरहेड होते हैं, फिर टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स, इस तरह से आता है। अब ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ऊपर प्राइम कॉस्ट, आपका फैक्ट्री कॉस्ट, इनकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब देखो प्राइम कॉस्ट में मैंने पहले भी बोला, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट कॉस्ट है, फ्लैट कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, अगर हम अबव चार्ट के हिसाब से बात करें तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी, देखो डायरेक्ट मटेरियल 4800 का दिया हुआ है, 1200 का डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपीज़ के। तो इन सबका टोटल करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट कितने की निकल कर आई, 6100 रुपीज़ की। अगर नेक्स्ट की हम बात करें फैक्ट्री कॉस्ट की, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितने की निकल कर आएगी, आपके फैक्ट्री के खर्चे हो गए, आपका जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, उसका खर्चा हो गया। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आपका कितने का निकल कर आएगा, देखो कितना खर्चा है, ये 500 का है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल 200 का है, और आपका इनडायरेक्ट लेबर 800 रुपीज़ का है। कितने का निकल कर आया, टोटल 1500 रुपीज़ का फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट जो फैक्ट्री कॉस्ट है, इनका जो नेक्स्ट नाम है वो क्या बोला इन्होंने, इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट के साथ साथ क्या भी बोल सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आओ। अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट की बात करें तो इन्होंने बोला था कि प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल होता है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, जो आपकी प्राइम कॉस्ट है और आपकी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उनका टोटल क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये जो निकल कर आई है, ये निकल कर आई है आपकी फैक्ट्री कह लो या फिर आप कह लो वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये वाला जो 4000 निकल कर आया है। नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड को भी ऐड करो। अगर हम प्राइम कॉस्ट को प्लस आपके वर्क कॉस्ट को प्लस आपके ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का आया है आपका, 5000 रुपीज़ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका टोटल कॉस्ट, वही बात है, अगर आप इन सबको ऐड करते हो, जितनी भी कॉस्ट निकल कर आई है, चाहे वो आपकी ओवरहेड कॉस्ट है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सबको ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, टोटल कॉस्ट। और उस टोटल कॉस्ट के अंदर जब आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा चार्ट देख लेना, इसके अकॉर्डिंग ये करोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसकी फिगर्स को देखकर समझ में आएगा आराम से। और ये जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कॉस्ट शीट है। ठीक है, कॉस्ट शीट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इनके बीच में जो अंतर होगा वो हम उस चैप्टर में करेंगे जहां पर ये दे रखा है। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ लिखकर, ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर हम टोटल कॉस्ट की बात कहें, टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, आपकी प्राइम कॉस्ट, दूसरा आपका क्या इंक्लूड होता है, ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है आपकी, एक आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा आता है डायरेक्ट लेबर, तीसरा आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब अगर हम ओवरहेड की बात कहें तो ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कौन सा होता है, फैक्ट्री वाला, आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, आपके ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये वाले हो गए। और नेक्स्ट थर्ड वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब देखो फॉर्मूले आप खुद बना लोगे। फॉर्मूले कैसे बना लोगे, फैक्ट्री ओवरहेड
फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में सिंपल सी बात है कि आपके फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएंगे ही आएंगे। बट इन फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ साथ आपका कौन सा एक्सपेंस भी इंक्लूड हो जाता है? आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का और इनडायरेक्ट लेबर का। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर। दूसरा, ये फॉर्मूले अगर मैं आपको करा रही हूँ तो ये आगे आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहें, ठीक है, उनके जो खर्चे होंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, यानी किसके लिए होंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में नहीं आएगा, ओवरहेड सॉरी, ठीक है, एक्सपेंस एक्सपेंस तो इक्वल ही हो जाएगा, ओवरहेड के अंदर नहीं आएगा। सेम एज सेलिंग वाला जो होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ओवरहेड होगा, ओवरहेड, उसके अंदर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही एक्सपेंस आएगा, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट देखो, जो मैंने आपको बताई अभी, वो कौन सी है? कॉस्ट शीट। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो कौन सा निकल कर आता है? आपके पास निकल कर आती है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। मैं मान लेती हूँ ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई? 3000 रुपये की। ऐसे ही जब मैं फैक्ट्री के जितने खर्चे होंगे या फिर मैं वर्क ओवरहेड को, फैक्ट्री के ओवरहेड को या फिर वर्क के ओवरहेड को अगर मैं ऐड करूँगी, वो भी मान लेती हूँ मैं 1000 ही आया, अगर उसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4000। और ये 4000 क्या निकल कर आई? मेरी वर्क कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद जब मैं ऑफिस के खर्चों को ऐड करूँगी, ऑफिस के ओवरहेड को ऐड करूँगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करूँगी, वो भी मैं मान लेती हूँ कि 1000 रुपये की आए, ठीक है। इतनी क्लियर है बात? कितना आ गया? 5000। जब मैं इसको ऐड कर देती हूँ ऑफिस वाले के खर्चों को, तो मेरी क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब मैं सेलिंग के खर्चों को, यानी एक मेरा तीसरा जो ओवरहेड है, तीसरा जो एक्सपेंस है ओवरहेड, ठीक है, इसके खर्चों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट, कि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने में, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लगी है। अब इसके बाद क्या करते हैं? प्रॉफिट का जो भी मार्जिन किसी भी कंपनी को ऐड करना होता है, वो प्रॉफिट का वो मार्जिन ऐड कर लेती है। अब प्रॉफिट मान लो उसको 500 रुपये का या 1000 रुपये का ही मान लेते हैं, जब सब 1000 रुपये का लेके चल रहे हैं तो वही मान लो। प्रॉफिट का जितना भी खर्चा होगा वो 1000 रुपीज़ का है, सॉरी खर्चा नहीं, प्रॉफिट का जो भी मार्जिन होगा वो इन्होंने 1000 रुपीज़ का लिया। तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना बन गया? सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 7000 रुपीज़ का। तो ये पूरी कॉस्ट शीट है। अब इसके हिसाब से हम फॉर्मूले जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राइम कॉस्ट है। अब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड हुआ था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं प्राइम कॉस्ट का अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगी? देखो, प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा, अगर मुझे फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड का निकालना होगा, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड का मत देखो, एक मिनट वर्क कॉस्ट का देखते हैं, ठीक है। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगी? देखो, वर्क कॉस्ट के अंदर आपकी क्या इंक्लूड होगा? आपका फैक्ट्री का ओवरहेड का खर्चा, फैक्ट्री के ओवरहेड का खर्चा प्लस इंक्लूड होगा आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरा कौन कौन सा खर्चा इंक्लूड होगा? देखो, आपका ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट, प्लस में प्राइम कॉस्ट। उल्टा चल देना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, आपका ऑफिस का ओवरहेड का खर्चा, वर्क कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट,
अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, आपने क्या करना है, बस एक वर्कशीट याद करनी है जो कि आपकी कॉस्ट शीट याद करनी है जो कि सेम जो है आगे आपको काम आएगी। बस इसी के हिसाब से अपने फॉर्मूले निकाल लेने हैं। टोटल कॉस्ट कैसे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, प्लस में आपका कौन सा खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर मैं यही छोड़ दूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑफिस वाला, वर्क का और प्राइम कॉस्ट का सारा खर्चा ऐड कर देना, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस में मैं कैसे निकालूंगी, प्रॉफिट का जो भी मार्जिन होगा टोटल कॉस्ट में प्लस में मैं कर दूंगी प्रॉफिट, तो मेरी सेलिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बस ये वाले जो 3 फॉर्मूले हैं ना, ये आपने ढंग से याद रखने हैं कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम ओवरहेड निकालते हैं, कॉस्ट नहीं बोला मैंने, ठीक है, ओवरहेड का बोला, ओवरहेड निकालते हैं, फैक्ट्री का ओवरहेड निकालते हैं, फैक्ट्री की कॉस्ट नहीं बोली मैंने, ठीक है, तो वो किस तरह से निकालनी होगी। आज मैं यहीं तक ही कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।